Good evening once again, my dear students. I am here in front of you today to deliver a very short lecture on a given topic, that is the humoral and the cell mediated immunity. This is the topic related to the chapter human health and diseases. क्लियर? आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से रिलेटेड है. क्लियर? इम्यूनिटी के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियोस में. अगर किसी भी टॉपिक को समझना है माय डियर स्टूडेंट, तो आप पिछले वीडियोस को एक दो बार ज़रूर रिवाइज करके देख लें, है ना, तो ताकि चीज़ें जो है वो कोरिलेट हो सके. एक कड़ी दूसरे कड़ी से कभी कभी जुड़ती नज़र आती है, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं. क्लियर? सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अबाउट द humoral and cell mediated immunity. As you already know, these are the types of what? Acquired immunity. Clear? ये acquired immunity का part होता है. Clear? हम लोग जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि immunity is of two type. एक होती innate और दूसरी होती acquired. Innate is by birth, जिसमें आपने ढेर सारे बैरियर्स के बारे में देखे थे. फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, इंटरफेरॉन के बारे में आपने देखा था. एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. तो ये जो टाइप है आपको आज पढ़ा रहा हूँ, दिस इज द ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. ये हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड है, विच अकर्स आफ्टर द बर्थ. इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. दिस इज नॉट प्रेजेंट सिंस द बर्थ. क्लियर? सो लेट्स बिगिन अबाउट द ह्यूमरल इम्यूनिटी. ह्यूमरल वर्ड माय डियर स्टूडेंट, ये ह्यूमर से बना हुआ है. ठीक है? दिस इज रिलेटेड टू द वर्ड ह्यूमर. HUMOR, ह्यूमर. ह्यूमर मीन्स होता है क्या? बॉडी फ्लूइड. ये बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड है, ब्लड और लिम्फ से रिलेटेड होता है. क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. क्लियर? आप देखोगे ये कब एक्टिव होता है, कब वर्क करता है. सो स्टूडेंट, व्हेन एवर देयर इज द इन्फेक्शन, आप ध्यान से सुनिए, व्हेन एवर देयर इज द इन्फेक्शन और एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है ना, देन आवर ह्यूमरल इम्यूनिटी वर्क्स और एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स अपीयर्स. क्लियर? तो ये एंटीबॉडी से रिलेटेड है. यहाँ पे एक वर्ड एंटीबॉडी आ गया, ठीक है ना. तो हमारा जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो टोटली एंटीबॉडी से रिलेटेड होता है. यानी आवर बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग, आवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज व्हेनेवर देयर इज द एंट्री ऑफ एंटीजन इन आवर बॉडी. क्लियर? और व्हेनेवर माइक्रोब्स एंटर इन आवर बॉडी, then our active immune system starts producing antibodies. Clear? आपको पता है antibodies कौन सी सेल प्रोड्यूस करती हैं? I have already told you the B lymphocytes. B lymphocytes, these are responsible for producing antibodies. Clear? है ना? These antibodies remains in the blood. I have already told you antibodies are the protein. These are immunoglobulins. ठीक है ना? और ये कब बनते हैं? इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. जैसा एंटीजन वैसा एंटीबॉडी. क्लियर? जैसा एंटीजन वैसा ही एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनता है. एंटीबॉडी हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी. ठीक है? प्रतिरक्षी ये हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए होता है. एंटीबॉडीज दे आर ऑलवेज फॉर प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी. फ्यू पॉइंट्स आई हैव रिटन. ठीक है? I am just reading one or two points. So this humoral immunity is mediated by the antibodies. ये बहुत important है. It is mediated by the antibodies present in the body fluids. Body fluid मैंने आपको बताया था, that is the humor. ठीक है ना? Like blood and the lymph. Blood और lymph को हम लोग humor या body fluid बोलते हैं. ठीक है ना? Clear? It mainly operates through the antibody antigen interaction. Clear? अभी मैं डायग्राम यहाँ पे आपको समझाऊंगा. This is the structure of an antibody.
तो हमारा एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन को बाइंड करके उसको न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन, क्लियर है ना। फॉर दिस दे आर स्पेशली डिजाइन, अभी हम लोग देखेंगे, क्लियर। सो व्हेन पैथोजन एंटर्स द बॉडी, द बी सेल्स, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था बी सेल्स, ये बी सेल्स मीन्स व्हाट, बी लिम्फोसाइट्स, they produce antibodies, clear, they produce antibodies, ठीक है ना, of different types which are released in the blood. एंटीबॉडीज क्या होते हैं, अब हम लोग एंटीबॉडीज की बात करते हैं। स्टूडेंट देखिए, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो मेडिकल साइंस में पढ़ाई जाती है, लेकिन हमें अभी यहाँ पे बहुत डिटेल की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो वी हैव टू स्टिक टू द कंटेंट विच आर गिवन इन द एनसीईआरटी। हमें केवल उतने को फोकस करना है, वही चीज़ बोर्ड में पूछी जाती है और उसी में से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी कंटेंट पूछे जाते हैं, क्लियर। सो वी हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट विच आर गिवन इन द एनसीईआरटी। सो एंटीबॉडीज क्या होता है, दीज आर द प्रोटीन, दीज आर द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, हम लोग उसको आईजी बोलते हैं, ठीक है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे आर कॉल्ड एज द आईजी इन शॉर्ट, क्लियर। और हमारी बॉडी क्या करती है, डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करती है अकॉर्डिंग टू द एंटीजन्स, जैसा एंटीजन वैसी एंटीबॉडीज मैंने बताया था। सो वी हैव IgA, IgM, IgE, IgG एटसेट्रा, ठीक है ना। ये कई तरीके के एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनते हैं, ये कॉमन मैंने आपको बताया, दीज आर द सम कॉमन वन, ये आपको याद रखना है। IgA के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा था। So when we talk about the IgA, तो कोलेस्ट्रम, you are aware of this word कोलेस्ट्रम, ये क्या है, ये डिलीवरी के बाद लैक्टेशन पीरियड में जब मदर रहती है तो जो इनिशियल डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, दैट इज द कोलेस्ट्रम, एंड कोलेस्ट्रम कंटेन विच इम्यूनोग्लोबुलिन IgA टाइप, क्लियर, IgA, ठीक है ना, इट इज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये नीट एग्जाम का, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। विच एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन, विच एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, तो आप बोलोगे IgA टाइप। उसी तरह से स्टूडेंट, जब एलर्जिक रिएक्शन होते हैं ना हमारी बॉडी में, ये टॉपिक अभी बचा हुआ मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो ड्यूरिंग एलर्जीज व्हाट हैपेंस, IgE टाइप, ठीक है। ये जो IgE है ये एलर्जिक रिएक्शन के समय प्रोड्यूस होता है, क्लियर। और जब हम IgG की बात करते हैं ना, ये प्रोटेक्शन के लिए है, ये फीटस के प्रोटेक्शन के लिए होता है, फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है और मदर से वो फीटस में ट्रांसफर हो जाता है थ्रू द प्लेसेंटा। दिस इज द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कहीं मैंने मेंशन किया है, यस आई हैव मेंशन्ड दिस, IgG कैन क्रॉस द मदर्स प्लेसेंटा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉसेस द प्लेसेंटा, तो दैट इज द IgG टाइप, क्लियर, इट इज रिटन, क्लियर। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द, ये वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दिस इज द वाई शेप स्ट्रक्चर, इट हैज 2 चेन्स, क्लियर। ये आप देख रहे हो, ये दिस इज द लॉन्ग चेन और हैवी चेन, इसको हमने मेंशन किया हैवी चेन, इसको H बोलते हैं, दिस इज द H, और 2 शॉर्ट चेन होती हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज द शॉर्ट चेन, ठीक है ना। हैवी चेन या लॉन्ग चेन और ये लाइट चेन या शॉर्ट चेन, इसको L बोलते हैं, क्लियर, L। सो दो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी दीज 2 आर द लाइट चेन एंड दीज 2 आर द हैवी चेन। सो दिस antibody is termed as, often termed as H2L2, क्लियर। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ H2L2। तो अगर आपको आइडिया H2L2 मीन्स व्हाट, आप कहाँ पहुंचोगे, आपको यहाँ पहुंचना है, एंटीबॉडी को ड्रॉ करना है,
ठीक है ना, तो क्वेश्चन कभी कभी ट्विस्ट कर देता है, ठीक है। सो जिसने थॉरो स्टडी किया है वो तो सॉल्व कर लेगा, जिसने स्टडी नहीं किया है, जिसको पता ही नहीं कि H2L2 है क्या, तो वो कभी नहीं सॉल्व करेगा। तो अनदर नेम ऑफ दिस एंटीबॉडी इज H2L2। यहाँ पे दो हैवी चेन दो लाइट चेन है, ठीक है ना, एंड दीज चेन्स दे रिमेन एसोसिएटेड विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये जो मैंने यहाँ पे शो किया है ये कुछ नहीं, ये सब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है, ये सब बॉन्ड्स होते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि द टू चेन्स दे रिमेन एसोसिएटेड विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। क्लियर, ये मैंने मेंशन किया हुआ, ठीक। अब ईच एंटीबॉडी हैज टू टर्मिनल। आप देखोगे एन टर्मिनल है, यहाँ पे जो इनिशियल अमीनो एसिड जो जुड़ता है वो एन टर्मिनल पे जुड़ता है, और यहाँ पे आप देखोगे ये सी टर्मिनल है, यहाँ पे लास्ट अमीनो एसिड होता है। क्योंकि आपको पता है इट्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन, डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड ज्वाइन करके ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है। तो ये इनिशियल स्टेज पे जो है दिस टर्मिनल इज एन। एन को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं फैब, फैब टर्मिनल, ठीक है, इसको हम लोग फैब टर्मिनल भी बोलते हैं। AB means what? AB means antigen binding terminal. So I have written here this terminal is known as the antigen binding terminal. Clear? Or C terminal means this is crystallizable. This terminal is crystallizable. और इसको लिखा है हमने FC. C for what? C for crystallizable. ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट मैंने बता दिया आपको बिकॉज दिस इज एसोसिएटेड। आपके बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एफएबी के बारे में नहीं पूछेगा, एफसी के बारे में नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? अ सिंपल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हो। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज अ प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, आपको नजर आ रही है, ठीक है, 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्लियर? द 2 स्मॉल चेन्स कॉल्ड लाइट चेन्स L2 and the 2 long chains they are called as the heavy chains H2. Hence antibody is represented as H2L2. साफ साफ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। These chains are connected by the disulfide bonds, ये आपको याद रखना है, ठीक है। These chains are connected by the disulfide bonds, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। Clear? An antibody appears like a Y-shaped structure, ये आपको दिखाई देगा। Clear? So student, this is about what? This is about the humoral or antibody mediated immune response. Clear? यानी एंटीबॉडी जो हमारा होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं दूसरा क्या, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या, सम स्पेसिफिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। सो इट इज मेडिएटेड बाय द टी सेल्स। मैं यहाँ पे आपको बता दूं शॉर्ट में, तो जो CMI की बात हम लोग करते हैं, दूसरा वाला हमारा जो पार्ट है, ठीक है ना, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दैट इज द CMI शॉर्ट में। इसको हम लोग बोलते हैं AMI, एंटीबॉडी मेडिएटेड को AMI भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये CMI जो होता है, ठीक है, दिस इज मेडिएटेड थ्रू द T lymphocyte और द T cells, ठीक है। These are mediated by T lymphocyte, याद रखिएगा, T lymphocyte। क्लियर? और यहाँ तो एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन के साइड, एंटीजन से बाइंड करके, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमरल, एंटीजन को न्यूट्रल कर देगा। बट यहाँ पे क्या है, जो सेल्स होती हैं they directly engulf the pathogen or they destroy the antigens directly, they kill the microbes that infect the cells, ठीक है ना। so these lymphocytes or T lymphocytes they attack the cells which are infected by the microbes, especially the viruses, ठीक है ना। ये उसी सेल के ऊपर अटैक करेंगी, ये T
लिम्फोसाइट उसी के ऊपर अटैक करेंगे जिसमें इन्फेक्शन है, जिसमें माइक्रोब का इन्फेक्शन है, जैसे वायरल इन्फेक्शन किसी सेल में, तो ये उसी पे अटैक करके उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी। दे विल नॉट अटैक आवर नॉर्मल सेल्स। ये पहचानती है हमारी इम्यूनिटी। क्लियर स्टूडेंट? तो उसके बाद क्या होता है कि दीज अटैक ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स। ये कल भी मैंने बताया था, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में या जो टिश्यूज होते हैं, जब हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे भी ये अटैक करते हैं, ठीक है ना। एंड दे में कॉज द रिजेक्शन, इसको ग्राफ्ट रिजेक्शन कहा जाता है। तो जब कभी भी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है किसी ऑर्गन का, तो मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए, स्पेशली ब्लड की, है ना। तो देयर आर मेनी इंजेक्टेबल्स, कुछ ऐसे इंजेक्शंस आते हैं जो इस प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं, ठीक है ना। जो ग्राफ्ट रिजेक्शन की जो बात आती है ना, उस प्रॉब्लम को जो ठीक कर देते हैं, यानी हमारी बॉडी ऑर्गन को एक्सेप्ट कर लेती है। क्लियर? तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आप याद रखिएगा। क्लियर? एंड द टी लिम्फोसाइट्स दे आल्सो अटैक द कैंसरस सेल्स, ठीक है, दे आल्सो अटैक द कैंसरस सेल्स, ठीक है। और ये 3 तरह के होते हैं टी लिम्फोसाइट्स और 3 टाइप्स। पहला जो होता है मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, किलर टी सेल्स, ठीक है ना, किलर टी सेल्स। क्लियर? दूसरी अगर हम बात करें तो ये होता है हेल्पर टी सेल्स। क्लियर? हेल्पर टी सेल्स। क्लियर? फिर तीसरी अगर हम बात करें तो ये कौन सी होती है? सप्रेशर टी सेल्स। ये नाम याद रखिएगा। सप्रेशर टी सेल्स। क्लियर? सप्रेशर टी सेल्स। अब इनका काम क्या होता है? किलर टी सेल्स क्या होता है? दे मूव टू द साइट ऑफ इन्वेजन एंड किल द पैथोजन। जहां पे इन्वेजन होता है, जहां से माइक्रोब एंट्री लेता है, जहां पे इन्फेक्शन होता है, उस जगह पे मूव करते हैं, ठीक है ना, एंड देन डायरेक्टली किल द पैथोजन। क्लियर? और हेल्पर टी सेल क्या करता है, ये लास्ट वीडियो में आप देखोगे, ठीक है ना, ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्लियर? यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग द हेल्पर टी सेल्स, याद रखिएगा, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स स्टिमुलेट बी सेल्स टू रिलीज एंटीबॉडी। क्लियर? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, स्टिमुलेट्स बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, बी लिम्फोसाइट टू रिलीज एंटीबॉडीज। क्लियर? उसके बाद सप्रेशर टी सेल्स का क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन परफॉर्म बाय सप्रेशर टी सेल्स? दे डू नॉट अलाउ द इम्यून सिस्टम टू अटैक बॉडीज ओन सेल्स, ठीक है ना। ये क्या करेगा? सप्रेसर टी सेल्स डू नॉट अलाउ द इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सख्त हिदायत दे के रखता है कि आप बॉडी की अपनी सेल को नहीं छेड़ोगे, आप अपनी सेल के ऊपर अटैक नहीं करोगे। क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में आप देखो सीधा सीधा लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होता है जो डायरेक्ट पैथोजन को किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या देखा? ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज का रोल है। यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी या एंटीबॉडी एंटीजन प्रिंसिपल काम करता है और रिएक्शन काम करता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द humoral and cell mediated immunity. Clear? Next video में I will discuss another topic of this chapter. Till then, thank you and have a nice day.